तो 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और बहुत सारे प्रतिभावान बच्चों ने इसमें सफलता पाई है। ऐसी ही एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हिमशिखा गुप्ता, जिन्होंने 96.80% लाकर अपने माँ बाप और स्कूल का नाम रोशन किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उनकी जो है तैयारियां रही हैं और कैसे उनको मार्गदर्शन से मिला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैसी तैयारी आपकी रही है और किनका किनका मार्गदर्शन आपको मिला है? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, सिस्टर और स्कूल वाले को थैंक यू कहूँगी। स्पेशली डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने एक स्लिप दिया था, उसमें प्रॉमिस लिया था कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 1 लाख रुपए प्राइज देंगे। क्या आपको पहले से पता था आप इतना नंबर लाने वाली हैं? कैसी तैयारियां पहले थी आप? होप तो था कि शायद मैं आऊँ। और मैं पढ़ाई जैसे मॉर्निंग में स्कूल के क्लासेस अटेंड करती थी, फिर रेस्ट लेती थी आके, फिर 2 to 3 आवर सेल्फ स्टडी किया करती थी। कैसी दिनचर्या रही है? दिनचर्या ऐसी मतलब रूटीन आपका कैसा रहा है? सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते थे आप? मैं स्कूल अटेंड करती थी पहले, फिर सेल्फ स्टडी किया करती थी और यूट्यूब से वीडियो देखती थी और चैट जीपीटी का यूज़ करके डाउट्स क्लियर करती थी। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि आप एक टाइम टेबल लेकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर आते हैं। क्या आपने भी वो टाइम टेबल अपनाया था? नहीं, मैं टाइम टेबल ऐसा कोई फॉलो तो नहीं करती थी। मैं रेगुलर मतलब पढ़ती थी 2 to 3 आवर। अभी जैसे आपने टॉप कर लिया है, इसके बाद कितने लोगों के फोन आए हैं, कितनी बधाई आपको मिल रही है? अभी तो मैं इसी में बिजी हूँ। अभी फ़ोन अटेंड तो मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं मैंने अभी। सबसे पहला रिएक्शन आपका कैसा था जब आपको पता चला कि आप टॉप 10 में हैं? मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि मैं टॉप में आई हूँ, टॉप 10 में, बट फिर हाँ समझ आया। हाँ, बहुत खुशी हुई आके रैंक पे। एक होता है पढ़ाई और मनोरंजन, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक होता है अगर पढ़ाई आप करते हैं तो उस चीज को आपने मैनेज कैसे किया? क्या आप मनोरंजन के लिए भी कुछ करती थी पढ़ाई के दौरान? हाँ, मैं यूट्यूब का यूज़ करती थी मनोरंजन के लिए और पढ़ाई का यूज़ भी करती थी। वो यूज़ करके उसका पढ़ाई भी करती थी। आपकी सफलता में मुख्य रूप से किनका हाथ रहा है? प्रिंसिपल, आपने बताया प्रिंसिपल मैम का आपका हाथ रहा है, स्कूल का हाथ रहता है, उसके अलावा परिवार का जो मार्गदर्शन था वो कैसे मिला? परिवार क्या सपोर्ट करते थे? पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे। मेरी मम्मी और पापा बहुत सपोर्टिव थे और मेरी बड़ी दीदी मुझे गाइड की थी कैसे करना है, उनका एक्सपीरियंस, क्या मिस्टेक नहीं करने हैं, बहुत सपोर्टिव थे। हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है। आपने भी किसी को रोल मॉडल माना है जिसको लेकर आप उनके जैसा बनना चाहती होंगी, उनको फॉलो करते हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं है रोल मॉडल। आगे किसी को सोचा है आपने बनाने का? किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है? अब मुझे एआई, कंप्यूटर साइंस। उस क्षेत्र के किसी से आपको पता है उनके बारे में, किसी को मानती है रोल मॉडल? नहीं, अभी रिसर्च करूँगी उसमें। आपका जो बताया कि आपने एआई के क्षेत्र में करियर बनाने वाली है, क्या कुछ पढ़ाई होगी आपकी 12वीं के बाद एआई के क्षेत्र में? अभी डिसाइड नहीं है, मैंने सोचा है, अभी तो पता नहीं, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है अभी। क्योंकि अभी आपने टॉप किया है, आगे भी आप बहुत सारी परीक्षाओं को देंगे, उसमें भी आप टॉप करने का अब सोचेंगे क्योंकि आप टॉप कर चुकी है। तो आगे जो आपका सपना है वो मुख्य रूप से सपना क्या है? क्या बनना चाहते हैं? डिसाइड तो नहीं है बट ठीक है। ये बता दीजिए कि क्योंकि बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं, टॉप 10 में आप लोग आए हैं, जो छात्र सफल नहीं हो पाए उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनके कुछ आप मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि होप मत हारो। मतलब नहीं आए तो भी चलता है। रैंक और परसेंट उतने मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई के दौरान आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करती थी या आपने कोचिंग का भी सहारा लिया है और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे? मैं कोचिंग नहीं करती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मैंने चैट जीपीटी, यूट्यूब का बहुत यूज़ किया। अगर बात करें कि टॉप करने की, तो टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रेगुलर स्टडी करना चाहिए और फोकस से करना चाहिए। मतलब हर रोज 1 घंटा, बहुत घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज 1-1, 2-2 घंटा पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको लगभग मतलब बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं और बहुत सारी और चीजों पे ध्यान देते हैं। आपने क्या सोशल मीडिया चलाया है इस दौरान और बाकी बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया चलाया मैंने, बट बहुत कम समय के लिए, और इसका सही उपयोग किया है स्टडी में। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ये पूरे जो जर्नी है आपका, जो टॉप किया है आपने, उसको किसको समर्पित करेंगे? किसका मुख्य रोल है इसमें? पेरेंट्स और टीचर्स और मेरी दीदी। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा होनहार या विद्यार्थी हैं हिमशिखा गुप्ता। उन्होंने
बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में से एक निकलकर 8वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। रायपुर के गुड़ियारी की रहने वाली है और रायपुर कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ती हैं और इस बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा नंबर लाकर अपने घर, परिवार और सबका नाम रोशन किया है और अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया। और उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल प्रबंधन भी इनके साथ जुड़ा हुआ है बहुत समय से। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल प्रबंधन भी इनको लगभग 1 लाख रुपए का इनाम भी देने वाला है। तो ऐसी चीज़ें स्कूल भी प्रोत्साहित करते हैं और जब बच्चे इस तरीके से जब निकल कर आते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशियाँ होती है और परिवार भी साथ मिलकर काम करते हैं। हिमशिखा की जो प्रिंसिपल मैम है स्कूल की, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आपके स्कूल से जब बच्चे ऐसे निकलते हैं कितना खुशी का मतलब माहौल होता है और आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पूरा साला परिवार, सारे टीचर्स अभी तक घर नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। हमें उम्मीद तो थी कि हमारे 2 बच्चे मेरिट में आएंगे, बट इसके बाद भी एक बच्ची है जिसका 95.8% है, वो कुछ ही मार्क्स के लिए चूक गई है, अदरवाइज वो भी मेरिट लिस्ट में दिखती। यानी हमको ये है कि हमारे टीचर इतने मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि रिजल्ट पहले तो यानी अंदाजा रहता है कि आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, बट हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो उसको पता था कि वो मेरिट में तो जरूर आएगी, यानी 95+ % ही रहेगा, ये हमको मालूम था, क्योंकि बचपन से उसका परसेंट कभी भी 95 से कम नहीं हुआ। बहुत होनहार बच्ची रही। इसकी एक सिस्टर है, वो भी हमारे स्कूल में पढ़ के निकली है, उसका भी परसेंट हमेशा 90+ रहता था। तो एक अंदाजा था कि ये मेरिट में जरूर आएगी करके, बट आज वो चीज साकार हो गया और हमारा एक सपना था कि वो अच्छे परसेंट से आएगी और पूरे प्रदेश में 8वां स्थान साइंस जैसे सब्जेक्ट मैथ स्ट्रीम लेकर वो इतना अच्छा नंबर लेके आई। तो पूरा साला परिवार उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तैयारियां जो है वो रिजल्ट में दिखती है। तैयारियां बहुत अच्छी हुई थी जो रिजल्ट आया है। कैसी तैयारियां आप करवाते हैं और क्या स्कूल प्रबंधन का जो है सहयोग रहता है ऐसे बच्चों को बड़ा बनाने में? जो रेगुलर क्लासेस होती है 6 पीरियड, वो तो होता ही है, प्लस हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। एक्स्ट्रा क्लासेस में पर सब्जेक्ट एक टीचर जो 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, डे वाइज अलग से टाइम टेबल बनता है उसका, और बच्चों को उसमें जो भी डाउट रहता है वो जिस टाइम पे डाउट क्लास मांगेंगे उनके टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको डाउट क्लास देते हैं। बच्चा जो भी डिमांड करता है जिस टाइम पे, यानी जो स्कूल आवर है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, उस बीच में जब भी वो डाउट क्लास मांगता है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है हिमशिखा भी मौजूद है, उनके एक पालक भी मौजूद है, ये उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा भी लग रहा है। तो अभी हमारे साथ हिमशिखा के पिताजी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कैसा लगता है, क्योंकि आनंद का पल है, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। क्या उम्मीदें थी आपको कि इतने नंबर आएंगे और इतने नंबरों से जब बच्ची पास हुई तो आपको अब कैसा लगा? ये आज से नहीं है, ये 10th क्लास से उनकी स्टडी को मैंने देखा है, बहुत मेहनत की है। तो 10th में भी उम्मीद थी कि आ जाए, फिर भी नहीं हो पाया, और 12th में भी उम्मीद थी, अब साकार हुआ है वो। गर्व का पल होता है माता पिता के लिए। जब आपने सुना कि आपकी बच्ची इस टॉप 10 में आई है, कैसा आपको लगा उस टाइम? मुझे तो इसकी जानकारी स्कूल के माध्यम से मिली, उनका कॉल आया था कि आपकी बेटी टॉप 10 की है करके, तो मुझे जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही मुझे पता चला बहुत एक्साइटेड हुआ। चलो, उनकी मेहनत सफल हुई, स्कूल वाले की जो मेहनत थी वो भी सफल हुई, मुझे बहुत बेहतर लगा। घर के बच्चों के लिए घर का माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब माहौल अच्छा रखना। आप लोगों ने क्या उसके लिए सहायता की उनके लिए कि घर का माहौल अच्छा रहे, और उसकी तैयारी का फिर असर कैसे दिखा? उनको स्टडी के टाइम में हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। उनको जब मर्जी, जिस टाइम पे मर्जी है पढ़ाई कर सकती थी। अदरवाइज हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखा कि आपको यहाँ जाना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं। मेरे दोनों बच्चों पर मुझे गर्व है कि सोशल मीडिया चलाते ज़रूर हैं, और सोशल मीडिया का यूज़ अपनी पढ़ाई स्टडी के लिए और नॉलेज के लिए करते हैं, ना कि मिस यूज़ करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा जब सपोर्ट रहता है स्कूल का, पालक का, और सब मिलकर सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे अपने उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसकी वो चाह रखते हैं, और ऐसे ही टॉप 10 जैसे स्थितियों में आकर वो अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।